Welcome back everyone, it's me Arya and you are watching India IPO, your most trusted YouTube channel for all IPO related updates। आज हम बात करने वाले हैं एक नए अपकमिंग IPO के बारे में जो मार्केट में काफी डिस्कशन क्रिएट कर रहा है, राजपुताना स्टेनलेस लिमिटेड का IPO। अगर आप IPO में इन्वेस्टिंग में इंटरेस्ट रखते हैं या मार्च 2026 के फ्रेश IPO ट्रैक कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कंपनी ओवरव्यू, IPO डिटेल्स, फाइनेंशियल्स, स्ट्रेंथ्स एंड रिस्क। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले कंपनी के ओवरव्यू से। राजपुताना स्टेनलेस लिमिटेड एक इंडिया बेस्ड स्टेनलेस स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो लॉन्ग और फ्लैट स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट्स बनाती है। कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफी डाइवर्सिफाइड है जिसमें बाइलेट्स, फॉर्जिंग इनगॉट्स, रोल्ड ब्लैक एंड ब्राइट बार्स, फ्लैट बार्स, हेक्स बार्स, वायर रॉड्स और मल्टीपल स्टेनलेस स्टील ग्रेड्स इंक्लूडेड हैं। कंपनी 80 प्लस स्टेनलेस स्टील ग्रेड्स तक मैन्युफैक्चर करती है जो डिफरेंट इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में यूज होते हैं जैसे इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोटिव और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। अब बात करते हैं IPO के स्ट्रक्चर की। राजपुताना स्टेनलेस लिमिटेड का IPO एक बुक बिल्ड इशू है जिसका टोटल साइज ₹254.98 करोड़ का है। इसमें 178.73 करोड़ का फ्रेश इशू है और 76.25 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। अब देखते हैं IPO की इंपॉर्टेंट डेट। ये IPO 9 मार्च 2026 को ओपन होगा सब्सक्रिप्शन के लिए और 11 मार्च 2026 को क्लोज हो जाएगा। अलॉटमेंट की एक्सपेक्टेड डेट है 12 मार्च 2026 और टेंटेटिव लिस्टिंग 16 मार्च 2026 को BSE और NSE पर होने की एक्सपेक्टेशन है। अब बात करते हैं प्राइस बैंड और लॉट साइज की। इस IPO का प्राइस बैंड रखा गया है ₹116 से 122 पर शेयर। लॉट साइज 110 शेयर्स का है जिसके अकॉर्डिंग रिटेल इन्वेस्टर्स को मिनिमम इन्वेस्टमेंट अपर प्राइस बैंड पर 13,420 करनी होगी। मतलब ये IPO रिटेल कैटेगरी के इन्वेस्टर्स के लिए रिलेटिवली अफोर्डेबल रेंज में आता है। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर नजर डालते हैं। कंपनी का टोटल रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2024 में 915 करोड़ था जो फाइनेंशियल ईयर 2025 में बढ़कर 937.49 करोड़ हो गया है। यानी रेवेन्यू में स्टेडी ग्रोथ देखने को मिली है। अब पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो कंपनी का पैट फाइनेंशियल ईयर 24 में 31.63 करोड़ था जो फाइनेंशियल ईयर 25 में इंक्रीज होकर 39.85 करोड़ हो गया है। ये इंडिकेट करता है कि कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव कर रही है और ऑपरेशनल एफिशिएंसी बेटर हो रही है। अब बात करते हैं कंपनी की स्ट्रेंथ्स की। सबसे पहली स्ट्रेंथ है डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो विद 80 प्लस स्टेनलेस स्टील ग्रेड्स जो कंपनी को मल्टीपल इंडस्ट्रीज में डिमांड कैप्चर करने का एडवांटेज देते हैं। दूसरी स्ट्रेंथ है ग्रोइंग फाइनेंशियल्स और इंप्रूविंग प्रॉफिटेबिलिटी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए पॉजिटिव सिग्नल हो सकता है। तीसरी स्ट्रेंथ है स्टेनलेस स्टील सेक्टर की लॉन्ग टर्म डिमांड स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ के साथ इंडिया में मेटल सेक्टर का आउटलुक स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्ग माना जाता है। लेकिन हर IPO में रिस्क्स भी होते हैं और यहाँ भी कुछ इंपॉर्टेंट रिस्क्स हैं जिन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। कंपनी का बिजनेस साइकिल स्टील इंडस्ट्री पर डिपेंड करता है जहां रॉ मटेरियल प्राइस वोलेटिलिटी मार्जिन्स को इम्पैक्ट कर सकती है। सेकेंड रिस्क है कॉम्पिटिशन। स्टेनलेस स्टील सेगमेंट में काफी एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। और थर्ड रिस्क है सेक्टर डिपेंडेंसी क्योंकि डिमांड लार्जली इंडस्ट्रियल ग्रोथ और इकोनॉमिक साइकिल्स से लिंक्ड होती है। अब सवाल आता है क्या ये IPO अप्लाई करना चाहिए या नहीं। अगर हम न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखें तो कंपनी की फाइनेंशियल ग्रोथ पॉजिटिव है, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रॉन्ग है और इशू साइज मिड रेंज कैटेगरी में आता है। लेकिन स्टील सेक्टर साइक्लिकल नेचर का होता है, तो लिस्टिंग गेन्स और लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस दोनों सेक्टर ट्रेंड्स पर डिपेंड करेंगे। ऐसे ही डिटेल्ड IPO एनालिसिस और लेटेस्ट IPO अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट IPO एनालिसिस वीडियो में। तब तक के लिए स्मार्ट इन्वेस्टिंग।